शुद्धं प्रणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। उपयोग मार्गणा में आपने साकारोपयोग अनाकारोपयोग इन दोनों के लक्षणों को जान लिया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 151 पर, गाथा नंबर 170। केवल 4 गाथाएं आपकी बाकी रही हैं और बाकी इसका स्वाध्याय पूरा हो रहा है। सिद्धाणम सिद्ध गई सिद्ध गई केवल नाणं च दंसनं खय्यं केवल नाणं च दंसनं खय्यं सम्मत्तमणाहारं भुजोगाणकमापौति सामूहिक गाथा पढ़िएगा। सिद्धाणं सिद्ध गई केवल नाणं च दंसनं खय्यं सम्मत्तमणाहारं भुजोगाणकमापौति। सिद्धानां सिद्धगति केवल ज्ञानं च दर्शनं क्षायिकं सम्यक् मनाहार मुपयोगानाम अक्रम प्रवृत्ति। अब कहते हैं कि सिद्ध जीव यानी कि आहारक अनाहारक की बात सब हो गई। अब उपयोग में साकार उपयोग अनाकार उपयोग को आपने जान लिया। सिद्धों का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि गुणस्थानातीत जो हो जाते हैं सिद्ध, उनका स्वरूप किस प्रकार का। तो केवल एक उपयोग मार्गणा को लेकर के ही नहीं, पिछली अन्य मार्गणाओं के अनुसार भी वर्णन करते हैं कि सिद्धाणम सिद्ध गई। सिद्ध जीवों की कौन सी गति होती है? सिद्ध गति माने 4 गतियां तो संसार की हैं, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। इन सब को पार कर जो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं पंचम गति, तो गति से गति आगति से जो अतीत हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध जीवों की सिद्ध गति होती है, आगति नहीं होती है। ध्यान रखना कि इनके गति तो होती, गति माने गमन करना और आगति माने वापस गति में आना। तो गति हुई यानी एक समय विग्रह, अविग्रह गति हुई, एक समय में जाकर सिद्ध शिला पर उनकी आत्मा निवास करने लग गई, तो उनकी सिद्ध गति मानी गई। केवल नाणम केवल ज्ञान होता है, और दंसनम खय्यम क्षाई दर्शन होता है, यानी केवल दर्शन होता है। और सम्यक्त मनाहारम सम्यक्त भी क्षायिक ही होता है, क्षायिक सम्यक्त अनाहारम अनाहारक होते हैं। और उपयोग इनकी अक्रम प्रवृत्ति होती है, माने कि संसारी जीवों की तरह से उनकी प्रवृत्ति नहीं चलती। संसारी जीवों को छद्मस्त कहा गया, तो छद्मस्त जीवों के क्षायोप समिज्ञान होता है। और दर्शन की तरह से सिद्धों के क्षायिक सम्यक दर्शन, मतलब कि दर्शन में जैसे चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन ये संसारिक जीवों के होते हैं, पर सिद्धों की क्षायिक ज्ञान होता है। तो ज्ञान और दर्शन क्योंकि क्षायिक हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मों के क्षय से उनकी क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन जो होता है उसमें युगपत, युगपत माने एक साथ होता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते पहले देखते हैं फिर जानते हैं, जानना देखना सब उनका एक साथ होता है। और संसारी जीवों में पहले सत्ता मात्र अवलोकन रूप दर्शन और उसके बाद विस्तृत रूप से जानने को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की क्रम से प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति युगपत होती है, एक साथ होती है। तथा सिद्धों के आहार भी नहीं होता, न उनके कर्माहार, नो कर्माहार, लेपाहार, कौलाहार, कोई आहार नहीं है। सारे कर्मों से उनका संबंध छूट चुका है, तो इसलिए उन सिद्धों के आहार भी नहीं होता, वे अनाहारक होते हैं। इसमें बताया क्योंकि उनसे कर्मों का और नो कर्म का सर्वथा संबंध ही छूट गया। नो कम कम हारो कवलाहारो या लेपमाहारो ओज मणोव्य कमसो आहारो छब्बियो नियो, ये
पीछे आ चुका है। तो गाथा के क्रम के अनुसार यहाँ पर आहार के 6 भेद जो बताए हैं, कवलाहार, कर्माहार, नो कर्माहार, कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार, ये 5 प्रकार के, और मानसिक आहार, ये 6 प्रकार के आहार सिद्ध गति में नहीं होते हैं। तो अब मूल बात यह है कि सिद्ध गति में क्या क्या होता है। तो आगे चलिएगा। गुण जीव ठाण रहिया, सन्नापज्जति पाण परिहीणा, सन्नापज्जति पाण परिहीणा, शेषणवमगणुणा, शेषणवमगणुणा, सिद्धा सुद्धा सदा होन्ति, सिद्धा सुद्धा सदा होन्ति। गुण जीव ठाण रहिया, सन्नापज्जति पाण परिहीणा, शेषणवमगणुणा, सिद्धा सुद्धा सदा होन्ति। गुण जीव स्थान रहिता, संज्ञा पर्याप्ति प्राण परिहीना, शेष नव मार्गणोना, सिद्धा शुद्धा सदा भवन्ति। वे सिद्ध जीव, सिद्ध परमेश्वर भगवान, उनमें 14 गुण स्थान भी नहीं होते हैं, यानी गुण स्थानातीत होते हैं। 14 जीव समासों से रहित होते हैं, एक शुद्ध आत्मा है। तो ये सारी संसारी पर्यायें उनसे छूट जाती हैं। तो ना उनके कोई गुण स्थान है, ना उनके कोई जीव समास है, ना उनके कोई संज्ञा है। संज्ञाएं कितनी होती हैं? 4, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। कोई संज्ञा नहीं होती, 6 पर्याप्तियां भी नहीं होती हैं। 10 प्राणों से रहित केवल एक जीव मात्र आत्मा शुद्धात्मा के रूप में रहते हैं। तो इनसे रहित होते हैं, और उनमें 5 चीजें बताई हैं कि सिद्ध गति, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और अनाहार। इनको छोड़कर शेष 9 मार्गणाएं उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो मार्गणाओं में 5 मार्गणा हुई, माने गति मार्गणा में सिद्ध गति, ज्ञान मार्गणा में केवल ज्ञान, दर्शन मार्गणा में केवल दर्शन या क्षायिक दर्शन, सम्यक्त मार्गणा में क्षायिक सम्यक्त, आहार मार्गणा में अनाहार। तो इन 5 मार्गणाओं के अतिरिक्त इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, संयम मार्गणा, लेश्या मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा और संगी मार्गणा, ये जो है 9 मार्गणाएं नहीं होती हैं। और प्ररूपणाओं में आप देखो कि 14 गुणस्थान जो पहली प्ररूपणा ली है, 14 जीव समाज दूसरी प्ररूपणा ये भी नहीं होती, 4 संज्ञाएं भी नहीं होती, 6 पर्याप्ति भी नहीं होती हैं, और 10 प्राण भी नहीं होते हैं। तो ये प्ररूपणाएं नहीं होती हैं, 9 मार्गणाएं नहीं होती हैं, बाकी केवल 5 चीजें होती हैं जो अनंत काल तक, जिसके अंदर वे सिद्ध जीव अनंत काल तक अपने ज्ञानोपयोग में, अनंत सुख में निमग्न रहते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों को बारंबार नमस्कार है। अनंत अनंत सिद्ध भगवान इस प्रकार के बैठे हुए हैं, कहाँ पर? सिद्ध शिला पर। जो खड्गासन से मोक्ष जाते हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश खड्गासन रूप से रहते हैं। जो पद्मासन से मोक्ष को जाते हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश पद्मासन रूप से सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं, अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। 3 लोक के अग्रभाग पर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है। देखो, 3 लोक के ऊपर यदि कहीं भगवान विराजमान कर दिए जाते हैं तो वो गलत हो जाता है शास्त्र से, क्योंकि 3 लोक के ऊपर सब कुछ अलोकाकाश है, आकाश आकाश है। अलोकाकाश में सिद्ध भगवान भी रुक ही नहीं सकते, क्योंकि धर्मास्ति काया भावात, वहां धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय का अभाव होता है। इसलिए कोई सिद्ध भगवान, कोई भगवान वहां 3 लोक के ऊपर विराजमान कदापि नहीं करना। जो 3 लोक की रचना बनाए तो ये जरूर जरूर ध्यान रखें। हस्तिनापुर की 3 लोक रचना का अनुसरण करें। ज्ञानमती माता ने सूक्ष्मता से कर्णान योग ग्रंथों का अध्ययन करके
तनु वाक वलय का स्पर्श करते हुए 3 लोक के अंदर ही सिद्ध शिला का निर्माण कराया है, और वो कटोरे के समान, उत्तान कटोरे के समान स्थित है, सामने से अर्धचंद्र के समान दिखती है। ऐसी सिद्ध शिला पर अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान रहते हैं, कर्मों से रहित। उन सिद्ध परमात्माओं को प्रातः काल उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले आप सिद्ध भगवंतों को नमन कीजिए। कैसे? आंख खोलकर आजू बाजू मत देखिए, आंख खोलकर सबसे पहले अपनी हथेली, दोनों हथेली मिलाएं और देखो, यह हथेली की रेखाओं में अर्ध चंद्र बन जाता है। बन गया ना आधा चांद? अपनी ही हथेली की रेखाओं में अर्ध चंद्र बनता है, और तुरंत अर्ध चंद्र बनाकर आंख खोलकर उसे देखें। ऐसी सिद्ध शिला जो 3 लोक के अग्रभाग पर स्थित है, हाथ जोड़ लें फिर कि उस सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत अनंत सिद्ध भगवान है। उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से नमस्कार हो। 3 आवर्त एक चरणोन्नति करके इस प्रकार नमन करके आंखें खोलें और भगवान सिद्ध का ही ध्यान करें, तो आपका पूरा दिवस मंगलमय होगा, और सारे कार्य जिनमें कभी विघ्न आते होंगे, सिद्ध भगवान के प्रातः काल स्मरण करते हुए उनके कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। ऐसे सिद्ध परमात्माओं के नमन के साथ इस गोमठ सार जीव कांड सार के अंत में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने उन्हीं गाथाओं को दिया है, जिन्हें आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने उपसंहार के रूप में यहाँ पर कहा है कि सारे गोमठ सार की 20 प्ररूपणाओं को पढ़ने के बाद अब हम जान लें कि ये संसारी जीव की अशुद्ध पर्यायों का वर्णन करने के लिए 20 प्ररूपणाओं का आधार लिया गया था, और सिद्धों में इन 20 प्ररूपणाओं में से बहुत कम भाव, बहुत कम प्ररूपणाएं, मार्गनाएं हैं। तो ऐसे सिद्ध परमात्माओं को नमन करके आज के स्वाध्याय का यहीं पर समापन करके आप सब लोगों को अब गुरु भक्ति की ओर ले चलती हूँ। सबको ध्यान देना है कि कल है ज्येष्ठ